बल्ले बल्ले, ओ जावा जावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ जावा जावा, पास हो गया रे, पास हो गया रे, बल्ले बल्ले। एक सेकंड, ये चिंकियां पार्क में क्या कर रही है? इससे जाके पूछता हूँ ये यहाँ कैसे बैठी है। वैसे भी मैं तो पास हो गया, पूरे 50 नंबर लेकर आया हूँ। इससे पूछता हूँ इसकी कितनी परसेंटेज आई है। बल्ले बल्ले, जावा जावा, बल्ले बल्ले। और चिंकी, हाँ भाई, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों बैठी है? यार मेरे ना सिर्फ 95% नंबर आए हैं। 95% आ गए तेरे? तो रो क्यों रही है? वैसे एक बात बता, तेरे 5% नंबर कहाँ कट गए? यार मुझे नहीं पता 5% कहाँ चले गए। मैंने पापा से बोला था मेरे पूरे 100% आएंगे। वैसे इस बार तो मेरे भी बहुत सही नंबर आए हैं। मेरे बाबा ने ना पूरी सोसाइटी में रसगुल्ले बांटवा रखे हैं। वाओ यार, कितने परसेंट मार्क्स आए तेरे? मेरे पूरे 50% नंबर आए हैं। 50%। 50% बस? सिर्फ नहीं होते 50%, 50%। मेरे को तो 35 की उम्मीद थी, 50 ले आया मैं। बल्ले बल्ले, जावा जावा। तेरे पापा कितने अच्छे हैं, इतने कम मार्क्स पे भी लड्डू बंटवा रहे हैं पूरी सोसाइटी में। और क्या, तेरे को पता है मैथ में कितना नंबर आए हैं? 36 नंबर आए हैं मेरे मैथ में। ठीक है तेरा तो। अबे रो क्यों रही है? तूने तो टॉप किया है अपनी क्लास को। नहीं यार। ओ चिंकी, उधर देख, तेरी मम्मी मेरी मम्मी के पास बैठी हुई है। तो क्या हो गया, आंटी तो मम्मी से मिलती है डेली। अगर तेरी मम्मी ने मेरी मम्मी को बता दिया ना तेरे 95% आए हैं और मेरे 50%, तो मेरी मम्मी ना मेरे को डंडे मार मार के घर से निकाल देंगी। अच्छी बात है, तुझे डंडे पड़ने चाहिए, मैं भी तो रो रही हूँ ना। देख मेरी मदद कर दे, तू मेरी फ्रेंड है, प्लीज मेरी मदद कर दे प्लीज। मैं नहीं कर रही तेरी मदद, क्यों करूँ? देख मैं तेरे पड़ोसी भी तो हूँ और तू मेरी फ्रेंड भी है। मैं तेरे को 5 रुपए की चॉकलेट दे दूंगा। चॉकलेट? पर 5 वाली नहीं चाहिए। ठीक है, 5 वाली नहीं लेगी तो मैं तेरे को 15 वाली दिला दूंगा। मेरी मदद कर दे। पक्का? हाँ पक्का। वादा? हाँ प्रॉमिस प्रॉमिस। चल ठीक है, मेरे पास ना एक आइडिया है। बता बता। ओ बढ़िया, चल तेरी मम्मी को भगाते, मेरी मम्मी से दूर। वैसे बहन जी इस टाइम कितनी अच्छी हवा चलती है, पार्क में बैठने का अलग ही मजा है। सही कह रहे हो बहन जी आप, सुकून है यहाँ तो। वैसे बहन जी आपके कंगन बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लेकर आई? सोने हैं बहुत। ये मैं हरिद्वार से लेकर आई थी, अभी 2-3 दिन पहले गए थे हरिद्वार। आपको पता है 50 रुपए के मिल गए। यहाँ लेने जाती ना 300-400 के मिलते। बताओ जी, हद काट रखी है यहाँ के दुकान वालों ने तो। सही कह रहे हो बहन जी, यहाँ तो बहुत महंगी महंगी चीजें मिलती है, आपको तो सही रेट में मिल गया। दोबारा जाओ ना तो मुझे बता देना जी, 1-2 जोड़ी मैं भी मंगा लूंगी। ठीक है बहन जी, बता दूंगी। वैसे बहन जी अभी 2 दिन पहले 12th क्लास का रिजल्ट आया, गोलू के कितने % आ गए? वैसे तो हमने देख लिया था। मेरा मतलब है चिंकी ने देख लिया था, चेक कर लिया था रिजल्ट गोलू का। अब दोनों क्लास में एक में ही थे और फ्रेंड भी थे और भाई बहन ऐसे देख भी लेते हैं, तो बस उसने भी देख लिया था। मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कितने % आ गए। बढ़िया आया था जी, अच्छे नंबर आए थे उसके, और तभी तो उसके पापा ने मिठाई बंटवाई थी सोसाइटी में। हाँ भाई साहब देकर गए थे हमारे घर भी रसगुल्ले का डब्बा। अब बच्चा अच्छे नंबरों से पास होगा तो माँ बाप तो खुश होंगे ही ना, तो बस खुशियाँ ही बांट रहे थे सबके साथ। चलो जी सही है। अरे आप वो छोड़ो, चिंकी के कितने नंबर आए ये बताओ ना। चिंकी के कहाँ से ही आए हैं जी, 95% लेकर आई है लड़की। कहती थी पापा 100% लेकर आऊंगी, 100% लेकर आऊंगी। डांट लगा रहे थे उसके पापा कि भाई 5% कहाँ कट गए। मैंने भी बोल दिया कोई बात नहीं, 5% कट गए तो कट गए। बेचारी रो रही है, वो बैठी हुई सुबह से रोए जा रही है बेचारी। वैसे पढ़ने में तो बड़ी अच्छी है आपकी कुड़ी, 95 कम नंबर नहीं है, बढ़िया ही है। हाँ पढ़ने में तो अच्छी है काफी,
पर यही है कि अब कॉलेज में अच्छे में एडमिशन हो जाएगा तो कहीं जॉब लग जाएगी। वैसे आपने बताया नहीं गोलू के कितने परसेंट आ गए? गोलू के बस आ ही गए, सही नंबर आ गए, पास हो गया। चलो जी सही है। वैसे पढ़ने में इतना अच्छा था नहीं वो, पूरे दिन तो फुटबॉल वॉलीबॉल और पता नहीं क्या क्या खेलता था। वो क्या है ना जी, वो ना खेल कूद में ज़्यादा ही दिलचस्पी लेता है। मैं तो सोचती हूँ उसका किसी अच्छी एकेडमी में एडमिशन करा दूँ, खेल कूद में ही आगे निकल जाएगा। चलो जी बढ़िया है जो सही। ओ मम्मी जी, तुझसे आंटी के साथ की कर रही हो? चलो चलो घर चलते हैं। अरे गोलू बेटा तू जाके खेल, आंटी से बात कर रही हूँ ना, बात करने दे जरा। अरे मम्मी जी मेरी ना पोटी आई है, देखो घर चल लो वरना मैं यही कर दूंगा। देखो मेरे को शर्म भी नहीं आएगी, आंटी के सामने पोटी कर दूंगा मैं। चुप कर बहन जी, गोलू को ना पॉटी आई है जी, मैं ना करा के आती हूँ, आप जरा यहीं पे बैठो। अब सही है, मम्मी जी को पता भी नहीं चलेगा मेरे चिंकी से कम नंबर आए हैं। हाँ रही बहन जी, चल नालायक कहीं का, चल। बड़ा ही बदतमीज बच्चा है गोलू, इसके साथ मत खेला कर। वैसे कितने आ गए थे इस गोलू के नंबर? मम्मा वो उसके 50% आए। अरे 50% नंबर पे इतने ही कूद रहे थे ये दोनों। बताओ जी, हमारी लड़की के तेरे 95% आए हैं, हमने तो लड्डू नहीं बांटे, इन्होंने 50% पे लड्डू और मिठाइयाँ बांट दी। चल बेटा इसके साथ मत खेला कर तू। ठीक है चल हाँ। चल नालायक कहीं का, तुझे क्या लगता है तूने पॉटी का बहाना बनाया, मुझे पता नहीं चलेगा? बता दिया मुझे चिंकी की मम्मी ने, 95% नंबर आए हैं उसके। क्या नहीं छोड़ी थी हमने, हैं सेम स्कूल में पढ़ते हो, सेम ट्यूशन में पढ़ते हो, सेम सोसाइटी में रहते हो, फिर भी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, फिर भी कम नंबर लेके आए हो तू। नालायक ही रही हो तो बिल्कुल। मम्मी जी मार क्यों रही हो तुझसे? चल तेरे को पॉटी कराती हूँ, चल। गोलू की मम्मी, गोलू की मम्मी। हाँ जी बहन जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, कब से तैयार होके बैठी थी। अरे बहन जी जल्दी नीचे आ जाइए, चलो बाजार चलते हैं। वैसे भी ना फिर अंधेरा हो जाता है और बच्चे भी ट्यूशन से आ जाते हैं। मुझे 3-4 चीज़ें लेनी है चिंकी के लिए। ठीक है जी मैं आ रही हूँ, मुझे भी गोलू के लिए कुछ सामान लेना है, आती हूँ जी। बहन जी आ जाएं बस, फिर बाजार से सामान ले आएंगे सारा। जी बस मैं आ रही थी, वो क्या है ना कि मेरे देवर की शादी है तो थोड़ा उसमें काम वाम में टाइम लग गया। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। हाँ चलिए जी। मुझे ना चिंकी के लिए जूते भी लेने हैं, 2 नंबर बड़े ही ले लूँगी, बढ़ती बच्ची है, अब क्या पता छोटे हो जाएं बड़े हो जाएं, अब क्या पता। सही कह रहे हो जी, मैं भी ना गोलू के लिए टी शर्ट ले लूँगी, कब से कह रहा था मम्मी जी टी शर्ट दिला दो, टी शर्ट दिला दो। आज ना मैं सारा काम कर ही लूँगी, मार्केट आई हूँ तो। अरे मेरी जान पहचान की दुकान है, उससे ले लेना। है जी, तब तो सस्ते मिल जाएंगे, आराम से 2-3 टी शर्ट ले लूँगी। हाँ चलो, यहीं पे है हमारे जान पहचान के भाई साहब हैं, उनकी दुकान है। चलो जी फिर बढ़िया है, मुझे तो सस्ते में मिल जाएगी सारी टी शर्ट। हाँ चलो इस दुकान में आ जाओ। चलो जी जूते मिल गए और टी शर्ट भी मिल गई, सही प्राइस पे मिल गए, वरना मॉल में तो ठगते हैं। सही कह रही हूँ जी, कितने सस्ती टी शर्ट मिल गई है, अब तो पूरी गर्मी निकल जाएगी। गोलू वैसे भी बहुत टी शर्ट गंदी करता है, बार बार धुलने पड़ती है मेरे को, मैंने 4-5 जोड़ी ले लिया, आराम से निकल जाएगी सारी गर्मियाँ। सही है जी, आपका भी काम हो गया। अब बहन जी एक काम कर लेते हैं, मैं तो बहुत थक गई हूँ, गन्ने का जूस पी लो। हाँ जी थक तो मैं भी गई हूँ जी, चलिए गन्ने का जूस ही पी लेते चल के। चलो जी चलो, गला सूख रहा है मेरा भी। ये रहा जूस वाला। भैया जल्दी से गन्ने का जूस बना के दे दो। इतनी तपती गर्मी में ना गन्ने का जूस ही ऐसा है जो आराम देता है। सही कह रही हूँ बहन जी, ये लो। धन्यवाद जी धन्यवाद। बेस्ट रॉय। आप भी ना बहन जी पता नहीं क्या क्या लेती हैं। ये लो जी, वो क्या है ना स्ट्रॉ से और भी टेस्टी लगता है गन्ने का जूस। आहा कितना सही है। कहा था ना जी मैंने आपको, स्ट्रॉ से पियो मजा आ जाएगा। इतनी तपती गर्मी में ना गन्ने का जूस ही आराम देता है। सही कह रहे हो, ठंडक मिल गई जिगर को। चलो जी चलो, बच्चे भी आने वाले होंगे ट्यूशन से।
कान्हा जी, अब देखो ना, आपको ठंडी ठंडी हवा लग रही होगी, पर ये मिश्राइन जी कहाँ रह गई? इनका भी डेली का काम है, डेली लेट हो जाती हैं। मैं इनको बोलती हूँ 8 बजे ना घूमने निकल जाएंगे, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है, 8 के 9 बजा देती हैं। पता नहीं क्या काम में लगी रहती हैं। अरे ये रही चौधराइन जी। अरे बहन जी, आप यहाँ पर हो, मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। आज आप फिर लेट हो गई। आज क्या बहाना है आपके पास? आज कैसे लेट हो गई? क्या बताऊँ आपको बहन जी, वो गोलू के पापा ना इतनी जल्दी आ गए थे ऑफिस से, तो बस उनको भूख लग रही थी, उन्हीं के खाना बनाने के चक्कर में देरी हो गई। आपका भी डेली का यही काम है, आप डेली लेट हो जाती हो। जी मैं क्या ही बताऊँ आपको। अरे वाह, आज आप कान्हा जी को लेकर आए हो इवनिंग वॉक पे। हाँ, वो क्या है ना, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा नहीं पाए थे बेचारे, सोकर ही नहीं उठ पाए थे सुबह, तो सोचा ना इवनिंग वॉक पे ले जाती हूँ। घर में पड़े पड़े ना बेचारे बोर हो जाते हैं, क्या करें, टीवी देख लेते हैं या तो सो जाते हैं। मैंने सोचा बाहर घूमेंगे फिरेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। हाँ, इनका ना मुकुट बहुत प्यारा लग रहा है और कपड़े भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। कहाँ से लिए हैं आपने? अभी खरीदे थे, पीछे वो दुकान नहीं है, कान्हा जी की दुकान। अच्छा, मैं भी लूंगी अपने कान्हा जी के लिए। हाँ ले लेना। अब चलो वॉक पे चलते हैं, आप तो लेट हो जाती हो डेली की डेली। अरे चौधराइन जी रुकिए। हाय, मैं तो थक गई हूँ। मैं भी बिल्कुल थक गई हूँ जी। वैसे एक बात बताओ, आपने वो पड़ोस वाली देखी मेरी? कितनी मोटी हुई है उनकी बहू, 4 महीने शादी को नहीं हुए और देखो कितनी मोटी हो गई है। अरे लो बताओ, जब घर का कुछ काम नहीं करेगी, ससुराल का सिर्फ ठूसेगी तो मोटी तो होगी ना, चर्बी तो चढ़ेगी। सारा काम तो मेड करती है, ये नहीं है कि सास का हाथ बटा दे काम में, जॉब वॉब भी नहीं करती है, बस पड़ी रहती है, तो चर्बी तो देखो चढ़नी ही है। सही कह रही हो आप। चलो जी, मैं तो चलती हूँ, कान्हा जी को नींद आ रही है, इससे पहले इनको खाना भी खिलाना है वरना गुस्सा हो जाते हैं। चलो जी, बाय 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 कान्हा जी। खुद भी तो रायते की तरफ फैलती जा रही है। बताऊंगी इनके पड़ोसन को कि कैसे चौधराइन जी इनकी बुराई कर रही थी, उनकी बहू की बुराई कर रही थी, कह रही थी चर्बी चढ़ रही है उनको। लो, दूध को भी अभी खत्म होना था, रिंकी के नाश्ते का वक्त भी हो रहा है, अब उसे क्या दूंगी पीने के लिए। एक काम करती हूँ, सरमाइन जी के यहाँ से मंगवा लेती हूँ दूध। पिछली बार वो भी तो आई थी दूध लेने, ये नहीं है कि खुद दे जाए। और वैसे भी उन्होंने बोला था पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते हैं। अब जरा देखती हूँ अपनी बातों पे टिकती है कि नहीं टिकती। रिंकी को बोल के ना दूध मंगवा लेती हूँ। रिंकी, रिंकी बेटा। मम्मा क्यों बुला रही है? रिंकी। जी मम्मा। बेटा एक काम कर, शर्मा आंटी है ना, उनसे जाके ना दूध लिया। नहीं नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी उन खड़ूस आंटी के घर पे। वो ना मुझे देख के ऐसे मुंह बना लेती है। बेटा छोड़ ना, देख वैसे भी दूध खत्म हो गया, तू क्या पिएगी नाश्ते में? और वैसे भी मुसीबत के टाइम में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो तो हमारे पड़ोसी है, ले आ दूध। वो भी पिछली बार लेके गई थी हमसे दूध, ये नहीं कि खुद वापस कर दे। देख बेटा, हमें जरूरत पड़ी है तो हम ही तो लेने जाएंगे ना, ये ले। नहीं नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी, आप चलिए जाओ। बेटा ले आना, देख दूध भी नहीं है पीने के लिए, नाश्ते में क्या पिएगी, ले। ठीक है मम्मा, इतना बोल रही हो तो चली जाती हूँ दूध लेने के लिए। अब उनसे हिसाब चुकता करूंगी, तब देखो मुंह उठा के आ जाती है। कभी आलू दे दो, कभी प्याज दे दो, कभी ये खत्म हो रहा है, कभी वो खत्म हो रहा है। सब्जी की दुकान हो गई हूँ मैं। पता चलेगा उसको भी कितना काम आती है मेरे। यार मम्मी तो मेरे को डेली भेज देती है पड़ोस वाली आंटी के घर, कभी दूध लेने के लिए, कभी प्याज लेने के लिए, कभी टमाटर लेने के लिए। कुछ तो आइडिया करना पड़ेगा जिससे मम्मी मेरे को भेजे ही ना आंटी के घर पे। क्या करूं, क्या करूं? आइडिया। ले आई दूध। ये लो मम्मी दूध। मम्मी पता है आपको वो पड़ोस वाली आंटी क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? वो मम्मी मुझसे बोल रही थी कि तुम्हारे घर पे 33 रुपीज़ नहीं है क्या? दूध की बोतल ना 33 रुपीज़ की आती है और तुम ना हमारा पड़ोसी होने का फ़ायदा उठाते हो, हमसे मांगते रहते हो सारी चीज़ें। अच्छा, तो ऐसा कह रही थी शर्माइन जी।
जब अपने घर में दूध खत्म हो जाता है तो हमारे घर में मुंह उठा के आ जाती है दूध मांगने। हमने तो कभी कुछ नहीं बोला, और जब हमें जरूरत है तब हमें बता रही है कि 33 रुपए की दूध की थैली आती है। भाई हमें पता है 33 रुपए की आती है दूध की थैली, पैसों की कमी नहीं है हमारे घर में, बहुत पैसा है हमारे पास। लेकिन हमने तो सोचा था, वही कहती थी पड़ोसी के काम आता है, तो जरा आजमा ले अपने पड़ोसी को। सही नहीं करा उन्होंने, आए वो दोबारा हमारे घर में कुछ मांगने, फिर बताती हूँ उनको मैं। तो छोड़, अभी देखती हूँ मैं उनको बाद में, पहले दूध गर्म करती हूँ। अच्छा हुआ मैंने ना मम्मी से पड़ोस वाली आंटी की शिकायत लगा दी। आगे से ना मम्मी मेरे को दूध लेने के लिए भेजेगी ही नहीं उन आंटी के घर पे। यस, मम्मी का पाउडर बना दिया। सुन ज्योति, तू ना मेरी मम्मी को मत बताइयो कि क्लास में मेरे कम नंबर आए हैं मैथ्स में, और डायरी पे साइन करके ले जाना है। तो फिर तू साइन कैसे करवाएगी आंटी के? अरे साइन मैं करा लूंगी, उसकी फिक्र मत कर तू। मेरे को ना मम्मी के फेक साइन करने आते हैं, तो मैं फेक साइन कर लूंगी। तो आंटी के फेक साइन कराएगी? अगर आंटी को या फिर मैम को पता चल गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, तू मत बताइयो बस। वैसे भी तू मेरी नेबर है, और अगर पड़ोसी की काम नहीं आएगा तो कौन आएगा, है ना? ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी मैम को, लेकिन तू भी मुझसे वादा कर कि कभी मेरे कम नंबर आएंगे तो तू भी मेरी मम्मी को नहीं बताएगी। अरे नहीं बताऊंगी, और वैसे भी जब मैंने आज तक तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में मम्मी को नहीं बताया तेरी, तो फिर मैं नंबर के बारे में कैसे बता दूंगी? हाँ, बात तो सही कह रही है तू। पिंकी प्रॉमिस कर। पिंकी प्रॉमिस। हाँ। वैसे भी हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा सुन, एक काम कर, तू ना अपना बैग रख के आ जा, मैं भी बैग रख के आती हूँ, फिर ना खेलेंगे साथ में। ठीक है, बाय। यार ये ज्योति अभी तक नहीं आई पार्क में। मैंने उससे बोला था कि टाइम पे आ जाइयो। एक सेकंड, कहीं ज्योति मेरी मम्मी को ना बता दे जाके कि मेरे कम नंबर आए हैं। भगवान जी प्लीज ऐसा ना कर दे वो। अगर उसने ऐसा किया ना, मैं उससे दोस्ती तोड़ दूंगी। चल झूला झूलती हूँ। अरे रिंकी कहाँ है? उसने तो बोला था पार्क में ही मिलना, पता नहीं कहाँ रह गई। वो रही, झूला झूल रही है अकेले अकेले, इसको तो मैं बताती हूँ। यार रिंकी, मैं तेरा वेट कर रही हूँ, देखो पूरे पार्क में ढूंढ रही हूँ, और तू यहाँ पे झूला झूल रही है अकेले अकेले। मैं भी झूलूंगी। अरे मुझे लगा तू आएगी नहीं, और तूने इतनी देर कहाँ से लगा दी थी? यार वो क्या हुआ था ना कि मेरी मम्मा पूछने लग गई थी कि तेरे को आज ट्यूशन में क्या पढ़ाया, इसलिए मैं लेट हो गई। सुन, तूने अपनी मम्मी को ये तो नहीं बताया ना कि मेरे कम नंबर आए हैं मैथ्स में, वरना तेरी मम्मी ना मेरी मम्मी को बता देंगी यार। नहीं यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया अपनी मम्मा को, क्योंकि हमने पिंकी प्रॉमिस करा था ना। देखा, मैंने अपना प्रॉमिस रखा। चल अब झूलते हैं, तेज झूल तेज। दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन।